नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे जैसे पीजीटी जो प्लस टू टीचर का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में। वैसे तो मैं बहुत बड़ा इंग्लिश का ज्ञाता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी देने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। यदि कुछ 0.01% भी आप लोग को कुछ यदि हेल्प हो जाता है तो इससे मुझे बहुत खुशी होगी। देखते हैं, आप लोगों को पढ़ने के लिए बोला गया है द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर फ्रॉम 1798 से 1900 तक आपको डिटेल में पढ़ना है। और ये जो पीरियड है 1798 से 1900 का पीरियड, इसको दो भागों में से बांटा गया है। पहला है रोमांटिक पीरियड या एज बोलिए इसको 1798 टू 1837, और दूसरा आपका पीरियड है विक्टोरियन पीरियड 1837 टू 1901। ये जो पीरियड है रोमांटिक एज, ये 1798 से लेकर 1837 तक है। ये जो पीरियड शुरू होता है, दिस पीरियड बिगिंस विद द पब्लिकेशन ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल कॉलेरिज। इन लोग का पब्लिकेशन आता है लिरिकल बैलेड्स, आता है 1798, इससे शुरू होता है। और आपका ये पीरियड खत्म कब होता है? एंड एंड्स विद द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन 1837। जब क्वीन विक्टोरिया का राज्यारोहण होता है उसके बाद ये पीरियड खत्म हो जाता है। उसके बाद आपका पीरियड आता है द विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज 1837, जब उसका राज्यारोहण हो जाता है 1837 से फिर 1901। उसके बाद 1901 से आपका आता है मॉडर्न पीरियड। देखते हैं इसमें रोमांटिक पीरियड में इसमें क्या है, थोड़ा सा इसका हिस्ट्री बारे में पढ़ते हैं। तो इस समय द रोमांटिक पीरियड इज आल्सो नोन एज द एज ऑफ रिवॉल्यूशन। इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसी समय अमेरिका और फ्रांस में रेवोल्यूशन शुरू था। उसी समय रेवोल्यूशन, बहुत से आंदोलन हो रहे थे उस समय। उसी के दरमियान द फ्रेंच रेवोल्यूशन began in 1789 with the meeting of the स्टेट जनरल on 14 जुलाई 1789 का जो फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है, मीटिंग होता है ये स्टेट जनरल का 14 जुलाई 1789 से सबका फ्रेंच रेवोल्यूशन शुरू होता है। और ये शुरू होने का कारण था, वहाँ का जो राजा था किंग लुइस 16, है ना, बहुत तानाशाही था उसका रवैया था। टैक्स बढ़ा दिया था बहुत, और बहुत सारे अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, टैक्स बढ़ाना, अनफेयर लॉ। इसके वजह से वहाँ का पब्लिक रेगुलेशन के लिए आगे आए वहाँ के पब्लिक। रेगुलेशन का मकसद अचीव इक्वालिटी समानता को लाना, और रिमूव ऑपरेशन, जो तानाशाही सरकार था उसको खत्म करना। ठीक है, तो आंदोलन होने के बाद आंदोलन होने के पश्चात जो राजा था द किंग वाज ब्राउट, उसको लाया गया, ट्रायल में लाया गया दिसंबर 1792 को। लाने के बाद उसको फिर फांसी पे चढ़ा दिया गया 21 जनवरी 1793 को। ये फ्रेंच का रेवोल्यूशन यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर इसके बाद इसका प्रभाव आपका ब्रिटेन में भी पड़ता है, ब्रिटेन में बहुत जगह पड़ता है। ये तो थोड़ी सी जानकारी इंग्लिश लिटरेचर के लिए। और बस